देश में कोरोना की ताजा तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से जो स्वस्थ हुए मामले हैं वो हैं 318। कोरोना प्रभावित लोगों की मृत्यु का आंकड़ा 111। भारत में कोरोना से संक्रमित एक्टिव लोग 3851 और इस वक्त की कुल संख्या है 4281। तो ये है देश में कोरोना के मामलों की ताजा तस्वीर। लेकिन वहीं कोरोना के खिलाफ जंग देश की बिल्कुल तेज है और इस जंग में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं आपको बता देते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन से कुल 4100 करोड़ रुपए विभिन्न राज्यों को वितरित कर दिए गए हैं। तो वहीं जांच के लिए 5 लाख रैपिड टेस्ट किट का पहले ही ऑर्डर किया जा चुका है। इनमें से 2.5 लाख किट 9 तारीख तक देश को मिल जाएंगी। इसके अलावा लगभग 4067 संक्रमित मामलों में से तबलीगी जमात से जुड़े मामले 1445 जो हैं वो सामने आए हुए हैं और तबलीगी जमात में शामिल 1705 विदेशी ब्लैकलिस्ट भी किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि जमात के 25,000 से ज्यादा लगभग 25,500 से ज्यादा लोग क्वारंटीन किए जा रहे हैं इस वक्त। और हरियाणा के 5 ऐसे गांव जहां तबलीगी के लोग रुके थे उन्हें भी सील कर दिया गया है। तो कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार की ओर से लगातार विभिन्न मोर्चों पर कदम उठाए जाते रहे हैं और इन्हीं कदमों के तहत आज ये तमाम जानकारी भी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दी गई। आइए कोरोना से जुड़ी सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ बैठक। कहा मंत्रिमंडल के फीडबैक से कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाने में मिल रही है सहायता। भाजपा के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से गरीबों को राशन देने, फेस मास्क वितरित करने, आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने, पीएम केयर्स फंड में सहयोग करने समेत किए 5 आग्रह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया फैसला, सांसद निधि का पैसा होगा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल। 1 अप्रैल से ये फैसला लागू। साथ ही 1 साल तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल समेत सभी सांसदों की तनख्वाह और पूर्व सांसदों की पेंशन में 30% की होगी कटौती। कोविड-19 से लड़ाई में प्रयोग होगी ये राशि। आईसीएमआर का कहना है कि आने वाले महीनों में संदिग्ध कोरोना मामलों की जांच की लाइट टेस्टिंग क्षमता 1 लाख प्रतिदिन करने का लक्ष्य। 200 सरकारी और निजी लैब्स को दी जा चुकी है जांच की मंजूरी। यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को दिया एक नई हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश। ये हेल्पलाइन खास तौर पर स्टूडेंट्स की मदद के लिए होगी और यूजीसी ने कुलपतियों को भेजी चिट्ठी। लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक परेशानियों का मिलेगा हल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर किया है जारी। हिमाचल प्रदेश ने थूकने पर अपनाया कड़ा रुख। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने कहा, अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी पे थूकता है तो मर्डर का लगेगा आरोप। उत्तर प्रदेश में कुल कोरोना के मामले 305 जिनमें से 159 हैं जमात से जुड़े। सबसे ज्यादा 61 मामले हैं गौतम बुद्ध नगर से। और दिल्ली में क्वारंटीन के नियम न मानने वाले मामलों में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 247 एफआईआर। पुलिस जांच से टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पड़ोसी और घर वालों की शिकायत पर दर्ज की गई है ये एफआईआर। तो ये थी देश से जुड़ी सुर्खियां, लेकिन आइए विश्व भर में क्या है कोरोना के कहर का हाल, एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों के जरिए। विश्व भर में कोरोना संक्रमण से 12,34,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। मौत का आंकड़ा 70,000 के पार। 2,70,000 हुए संक्रमण के बाद स्वस्थ। इटली में जारी है लॉकडाउन का 5वां हफ्ता। पिछले 2 हफ्तों में इटली में की गई सबसे कम मौतें दर्ज। इटली में अब तक 15,887 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,29,000 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं।
न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार एयरलाइन से जुड़ी चीनी अमेरिकी एजेंसियों का दावा, कोरोना फैलने की शुरुआत में चीन से 4,30,000 लोग अमेरिका पहुंचे। यात्रा प्रतिबंध के पहले ये उड़ानें अमेरिका के 70 राज्यों में पहुंची। कोरोना वायरस से पीड़ित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 दिन पहले बोरिस जॉनसन के कोरोना से पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी। पीएमओ ने इसे एहतियाती कदम बताया। अमेरिका में न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर में एक बाघिन हुई कोरोना वायरस से संक्रमित। चिड़ियाघर के एक कर्मचारी के जरिए बाघिन हुई संक्रमित। जंगली जानवर के कोरोना की चपेट में आने का ये विश्व का है पहला मामला। पाकिस्तान में सरकारी आदेश की उड़ रही है धज्जियां। मनाही के बावजूद हो रही धार्मिक सभाएं। कोरोना महामारी से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हुई 3,200 के पार। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए ने सिंध प्रांत की सरकार द्वारा उसके 2 पायलट्स को कोरोना वायरस संक्रमण के डर से जबरन आइसोलेशन में भेजने के कारण कराची से विमानों का परिचालन किया बंद। शनिवार को चीन में 30 नए मामलों के बाद रविवार को 39 नए मामले आए सामने। बिना लक्षणों वाले मामलों में हो रही है बढ़ोतरी। ऐसे 78 नए मामले आए हैं सामने। अफगानिस्तान सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिशों के तहत राजधानी काबुल के निकट अत्यंत भीड़भाड़ वाले इलाकों को सैनिटाइज करने का काम किया शुरू। अफगानिस्तान में 10 लोगों की मौत के साथ 367 लोग संक्रमित। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से कोरोना का कहर है, ये तस्वीर आपके सामने हमने पेश की। लेकिन अब बात कर लेते हैं कोरोना योद्धाओं की। हम जानते हैं कि देश में लॉकडाउन जारी है और इस लॉकडाउन के नियमों को ना मानने वालों की धरपकड़ या ऐसे लोगों को सावधान करने में पुलिस अहम रोल अपना रही है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, रात दिन इस काम में लगी है कि लोग तमाम नियम माने। और यही सुनिश्चित करने के लिए हमारी पुलिस कई दिन तक पुलिस वाले ऐसे हैं जो अपने घर तक नहीं जा पाते। अपने घर वालों की उन्हें चिंता नहीं है, लेकिन देशवासियों की चिंता है, जिसकी वजह से वो सड़कों पर ड्यूटी देते रहते हैं। लेकिन इनकी चिंताएं हम ना बढ़ाएं, इसीलिए हम आपको लगातार कहते रहते हैं स्टे होम, घर पर ही रहिए। और कोरोना संकट की वजह से जो हालात उत्पन्न हैं, उनके मद्देनजर गरीब और वंचित लोगों को डीबीटी के जरिए सरकार उनके जनधन खातों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पैसे डाल रही है। बैंक कैसे इसे क्रियान्वित कर रहे हैं और किस तरह सुचारू रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बैंकों में किया जा रहा है, दिल्ली की एक बैंक शाखा का जायजा लिया हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। लॉकडाउन में भारतीय स्टेट बैंक ने बैंक को सुचारू रूप से चलाने के लिए काफी तैयारी की है। बैंक में ग्राहकों को असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। बैंक में प्रवेश करने से पहले उनका हाथ सैनिटाइजर से साफ कराया जाता है, उसके बाद ही वे बैंक में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारी शाखाओं के आगे में और एटीएम के आगे में गोले बना के एक सेफ डिस्टेंस रखना है। वो डिस्टेंस बना के कस्टमर से ये आग्रह किया जा रहा है कि उस गोले के भीतर ही रख कर अपनी बारी का इंतजार करें और जब उनकी बारी आएगी तो उनको बुलाया जाएगा। शाखाओं में भी काउंटर से थोड़ा सा डिस्टेंस रखा गया है, उसके लिए वहाँ पे बैरिकेडिंग टाइप की लगा दी गई है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद ग्राहकों के खाते में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पैसे डाले जा रहे हैं। इसीलिए स्टेट बैंक ने अपने बैंक को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया है। सभी बैंक कर्मियों के टेबल पर सैनिटाइजर रखा गया है, मास्क की व्यवस्था है और हाथों में दस्ताने भी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद पालन करना सभी शाखाओं में और न सिर्फ शाखाओं में, हमारे जो ग्राहक सेवा केंद्र हैं, हमारे जो एटीएम्स हैं, उन जगह पर चालू किया है। हमने अपने शाखाओं में सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए हैं, मास्क प्रोवाइड किए हैं, हैंड ग्लव्स प्रोवाइड किए हुए हैं और साथ ही साथ कस्टमर्स को हाथ धोने की व्यवस्था रखी गई है। साथ ही साथ उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। बैंक में ग्राहकों की लंबी लाइन नहीं है। लॉकडाउन का सीधे तरीके से पालन हो, इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहक सेवा की शुरुआत की है। कुल मिलाकर बैंक की पहल है कि काम भी न रुके और लॉकडाउन का भी पालन होता रहे। तो अभी जब बैंक में जाएं तो बैंक के अधिकारी आपको जो नियम बताते हैं उनका पालन जरूर करें।
और इस संकट के समय ज्यादा मुश्किल उन लोगों के सामने भी है जिनका कामकाज ठप पड़ा है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं कि किस तरह लोग मिलकर उन सब की सहायता कर रहे हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण नोएडा की सोसाइटी गार्डनिया ग्लोरी में भी देखने को मिला। इस सोसाइटी के निवासियों ने सोसाइटी में काम करने वाली घरेलू सहायिकाएं जो लगभग 150 हैं, सफाई कर्मी जो लगभग 40 हैं और मेंटेनेंस और लिफ्ट और गार्ड्स जिनको मिलाकर 124 हो जाते हैं, इन सभी को आर्थिक सहायता दे रहे हैं और करीब 300 लोगों को राशन की मदद पहुंचा रहे हैं। जो लोग छूट गए हैं उन तक भी सामान पहुंचाने के लिए अब फंड का भी इंतजाम किया जा रहा है। और इस दौरान बच्चे भी फ्लैट की बालकनी में खड़े होकर तालियां बजाकर इस पहल का स्वागत करते दिखे और इन सभी कर्मियों का उत्साहवर्धन भी करते दिखे। और अब कुछ ऐसी अफवाहों पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह की ऐसी बातें फैलती रहती हैं जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक अफवाह कि 14 अप्रैल के बाद 5 दिन के लिए फिर होगा लॉकडाउन, ये झूठ है। सच ये है कि अभी तक लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा, इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, तो ऐसी अफवाहों से आप दूर रहें। एक और झूठ जो सोशल मीडिया पर फैल रहा है वो ये कि तेज बुखार खांसी हो तो तुरंत अस्पताल जाएं। लेकिन ये वही जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि 14 अप्रैल के बाद 5 दिन का लॉकडाउन, जिसको लेकर सच एक बार फिर आपके सामने है कि आधिकारिक घोषणा ऐसी कोई नहीं की गई है। अगर तेज बुखार खांसी है तो अस्पताल जाएं, ये एक और झूठ जो आपके सामने रख रहे हैं हम। आमतौर पर अमूमन ये बातें सुनने को आ रही हैं, लेकिन सच ये है और एम्स की डायरेक्टर ने भी ये कहा है कि पहले फोन पर आप डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें, अगर जरूरी हो तो ही अस्पताल जाएं। एक और अफवाह कि 1 कटोरे लहसुन से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। कहा जा रहा है कि एक चीन के डॉक्टर का ये कहना है, लेकिन आपको बता दें कि इसका सच क्या है। सच ये है कि ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, तो ऐसी अफवाह से भी आप दूर रहें। सीमित मात्रा में लहसुन खाने से इम्यूनिटी बेटर होती है, लेकिन ये अफवाह होगी। एक और झूठ जो सामने आ रहा है, खासतौर पर सीबीएसई की परीक्षाएं और पास होने के मानदंड को लेकर तमाम जानकारियां सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि सच क्या है कि इन खबरों को सीबीएसई की वेबसाइट या वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ही जांच लें तो वही सच होगा। जो वेबसाइट्स पर, विभिन्न वेबसाइट्स पर जो सच आपके सामने आते हैं वो सही नहीं होते हैं। अगर आपको कुछ न्यूज वेबसाइट से भी अगर ऐसी जानकारी मिलती है तो भी आप उन पर विश्वास करने से पहले जो आधिकारिक वेबसाइट है, उदाहरण के तौर पर सीबीएसई की जो आधिकारिक वेबसाइट है, वहां पर तमाम जानकारियां उपलब्ध है, वहां से एक बार जरूर जांच लें। यानी ये अफवाह तो नहीं है, इसके लिए आपको भी सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। और आईसीएमआर विज्ञान के प्रमुख डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रही ये खबर भ्रामक है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अखबार सुरक्षित नहीं है, जबकि अभी तक के शोध बताते हैं कि अखबार बिल्कुल सुरक्षित है और इससे वायरस फैलने का कोई खतरा नहीं है। एक स्टडी का रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, उसमें उसने बोला 2 घंटे कार्डबोर्ड पे रहेगा, 6 घंटे कुछ मेटेलिक बेस पे रहेगा। लोगों में थोड़ा सा वहम, डर का माहौल हो गया। लेकिन क्या ये डर, इसको हमने सही मानों में डरना बहुत ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये एक ड्रम होता है जिसको हम गोल्डबर्ग ड्रम बोलते हैं। वो गोल्डबर्ग ड्रम के अंदर हम बाहर का वातावरण जैसा है वैसे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ड्रम तो बंद होता है। उसमें क्या करेंगे आप, जब वो हवा छोड़ेंगे, एरोसॉल जब छोड़ेंगे जिसमें ये वायरस है, उसको जब छोड़ेंगे तो आप उसके छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, सबसे छोटे, उनकी कुछ संख्या बरकरार रखी जाती है और उसके बाद में कितनी देर वो जिंदा रहा ये देखा जाता है। अब जब हम ये करने जाएं तो ये आर्टिफिशियल कंडीशन रहने की वजह से वो आपको ज़्यादा देर जिंदा रहे वाला दिखेगा। इसका मायना हमने ये नहीं मानना है कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढूं क्योंकि वो न्यूज़पेपर के ऊपर भी कोई वायरस पड़ा होगा, न मैंने ये मानना है कि वो मेटालिक सरफेस कहीं भी मैंने देखा तो उसके ऊपर कोरोना होगा। हमने एक ही चीज़ याद रखना है, अगर मैंने मेटालिक सरफेस को हाथ लगाया तो उसको हाथ लगाने के बाद में नाक और मुंह को हाथ लगाना नहीं है, साबुन से अपना हाथ साफ धो लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर आपके पास जो आता है डायरेक्टली प्रिंटिंग प्रेस से निकले वैसा है,
कई पेपर ऐसे होते हैं कि जिसकी प्रिंटिंग इंक की भी उसका भी बास आता है कि ये प्रिंटिंग इंक इतना फ्रेश रहता है। आप उससे क्यों डरना है कि उसके ऊपर कुछ पड़ा होगा? शायद इसका मायना ये है कि समाज के अंदर डर इतना फैल गया है कि हम हर चीज़ में हर जगह पे कोरोना वायरस देख रहे हैं। ये मन में से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आईसीएमआर ने दिया है स्पष्टीकरण, वैज्ञानिक तरीका समझाते हुए, वैज्ञानिक कारण देते हुए कि आपका अखबार बिल्कुल सुरक्षित है। तो अगर आप सुबह की चाय के साथ अभी तक अपना अखबार नहीं पढ़ रहे थे तो अब आप उसे सुरक्षित मानकर अखबार पढ़ सकते हैं। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।